महेंद्र गहलोत जी, सैयद अंसारी जी, बुराराम जी शेरवी, गणपत सिंह चौहान साहब, भाईजान राम जी चौधरी और तमाम अन्य उपस्थित हमारे नेतागण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत दीपावली शुभ हो आपके, आपके परिवार के लिए। मुझे मालूम पड़ा कि अभी तक आपने खाना नहीं खाया है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अभी ऊपर खाना खा के आया, मैं पहले ही आता फिर खाना खाता। पता ही नहीं था, अब मालूम पड़ा कि अभी तक भूखा रखा आप लोगों को, पूरी परीक्षा ले रहे हैं आप लोगों की, फिर भी आप जमे हुए हो। इस बात के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं भाई डिस्टर्ब मत करो बहुत, क्योंकि भूखे भी हो, अभी खाना खाया नहीं है और मैं खाली आपसे मिलने के लिए जयपुर से आया हूँ। वापस जाऊंगा अभी सीधा यहाँ से। बहुत संक्षिप्त बात कहूंगा, सब बातें आप, मेरा लाइव मीटिंग होती है, आप सुनते हो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, अखबार में पढ़ते होंगे। खाली एक ही बात है कि इस बार इतिहास बन रहा है राजस्थान के अंदर। इतिहास ये बन रहा है कि जो काम हुआ है इस बार, पूरा देश मान रहा है, सब राज्य सरकारें मान रही है कि राजस्थान के जो नवाचार है, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक भी क्यों नहीं हो, वो भी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर खेल खिला दिए। कोई उम्र नहीं रखी, दादा पोते साथ खेले, महिलाएं भी रस्सा कली खेलती दिखी, वॉलीबॉल, कबड्डी, पता नहीं क्या क्या देखा हमने। मैं तो कई जगह गया भी हूँ। कहने का मतलब कि कोई बात छोड़ी नहीं, किसानों का अलग बजट पेश कर दिया। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान जिसने पहल करी थी। तो कहने का मतलब इस बार आप सबके आशीर्वाद से, दुआओं से, जो मेरा अनुभव था लाइफ की जिंदगी का, उसका निचोड़ इस बार सामने आया है राजस्थान की राजनीति के अंदर। उसी ढंग से मैंने एक एक काम जो है हर बजट के अंदर शानदार काम, घोषणा ही नहीं करी, घोषणा करते तो अलग बात थी, इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात है। तो हमारे बजट की घोषणा इम्प्लीमेंट हुई अधिकांश। जन घोषणा पत्र 90% लागू हो गया और नवाचार के ही हो गए। अब 25 लाख का बीमा है, मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जहां पर पूरी पब्लिक के लिए 25 लाख का बीमा है, एकमात्र राज्य। बाकी राज्यों में 5 लाख का बीमा है। आयुष्मान भारत केंद्र सरकार का 5 लाख का है, वो खाली लिमिटेड लोगों के लिए, 20% 25% लोगों के लिए, जो वहां पे एक कैटेगरी बनाई हुई है, चाहे वो खाद्य सामग्री वाले हों, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ था एक बार यूपी गवर्नमेंट में, उन तक सीमित रखा है भारत सरकार ने। ये गवर्नमेंट ऐसी राजस्थान की आपकी जिसने पूरी अमीर गरीब कोई भी हो सबके लिए एक बीमा 25 लाख का, उसके अंदर अगर पैसे वाले हैं तो 850 रुपये दे दो खाली, बस। एक बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये भी नवाचार है। हमने कई कानून पास किए। एक कानून का नाम है गिग वर्कर्स एक्ट बनाया हमने, जो अभी आजकल ओला, उबर, नई नई जोमेटो आ गई कंपनी है, उनमें जो काम करे वो भी सुरक्षित तो नहीं है कर्मचारियों की तरफ। हमने उनके लिए कानून पास कर दिया। उस कानून की खासियत ये रही, एक आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उसमें लिखा, मिस्टर मैथ्यू भी थे न्यूयॉर्क में, कि ऐसा कानून देश के अंदर हर राज्य में बनना चाहिए, नंबर 1 राजस्थान की तरह, और नंबर 2 दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए जो राजस्थान ने कानून बनाया। तो अंदाज कीजिएगा कि, और राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें आके वो लोग मिले थे, वर्कर्स मिले थे और अपनी पीड़ा बताई थी। वही हमने फैसला किया उनके सामने ही, कानून बनाएंगे हम लोग। किसानों के लिए जमीनें कुड़क नहीं हो सकती। अब हाई कोर्ट जज अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी कितना पैसा बकाया है, कम करना, ज्यादा करना, क्या करना, वो एक कानून बना दिया। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट का कानून बना दिया, न्यूनतम इनकम इतनी होगी, नरेगा 125 दिन कर दिया। शहरी रोजगार योजना 3-4 राज्यों में मुश्किल से होगी जो राजस्थान में लागू कर दी नगर पालिकाओं का। ऐसे कई काम किए हैं
जिसमें राजस्थान आईटी में नंबर 1 है देश के अंदर। दूध उत्पादन में 5 रुपए पशुपालकों को दे रहे हैं हम दूध के बोनस प्रति लीटर। आप बताइए, उसके कारण से राजस्थान आज, पहले यूपी नंबर 1 था देश में, आज दूध उत्पादन में नंबर 1 राजस्थान बन गया है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो आप डीपीआर के लिटरेचर में पढ़ते होंगे, जो हमने 10 गारंटी दी थी आपको, जो आपने देखी होगी, घर घर में पहुंच गई। 1 करोड़ 80 लाख परिवार आगे कार्ड ले गए, 7 करोड़ 80 लाख के आसपास कार्ड बढ़ गए हैं घरों के अंदर। 10 योजनाओं, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, उस सबके लिए करी है। पर जो 100 यूनिट जलाता था उसका 1 करोड़ 4 लाख लोगों का भी जीरो हो गया राजस्थान के अंदर। इसलिए बन गई 2000 यूनिट बिजली फ्री करी किसानों की, 14 लाख किसानों को बिजली का बिल आता ही नहीं है। इस प्रकार से हर चीज में महंगाई के दौर में जो कर सकते थे, जो राहुल गांधी ने कहा महंगाई, बेरोजगारी, आपस में सब धर्मों के बीच में, सब जातियों के बीच में भाईचारा, प्रेम मोहब्बत हो, उसी थीम को लेकर हम आगे बढ़े। गरीब अमीर के बीच खाई नहीं बढ़नी चाहिए, मेरा बजट उसी को समर्पित है। उसी रूप में हमने हर काम किए। इस कारण से आज 3 लाख लोगों को नौकरी देना, राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर, जहाँ बच्चों को 3 लाख नौकरी मिल रही है। महंगाई राज शिविर के अंदर खाद्य सामग्री का अलग पैकेट दे रहे हैं हम लोग। दीपावली पे एक्स्ट्रा पैकेट दिया गया, कहीं लागू हो पाया, कहीं पता नहीं हो रहा होगा, पर हमने एक एक्स्ट्रा पैकेट दिया ज्ञानपुर के दीपावली के उपलक्ष्य के अंदर अन्नपूर्णा योजना का। 500 में गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में अपने शुरुआत करी, केंद्र सरकार दबाव में आ गई, उनको 200 रुपये कम करना पड़ा, प्रति सिलेंडर कम करना पड़ा। इस प्रकार के फैसले हमने किए जिससे कि दबाव में केंद्र सरकार आए। ओपीएस इतने के अंदर खुद से राजस्थान के इतिहास बन गया, पूरे देश के अंदर चर्चा में आ गई बात, और खाली कांग्रेस सारे राज्य उसको लागू कर रहे हैं। इन आज में जो है, जो 7 गारंटी मैंने दी है, आगे के लिए कहा है, उसके ऊपर मैं 2-4 मिनट बोलूंगा, और फिर मैं अपील करूंगा आप लोगों से, तमाम उम्मीदवारों के लिए जिताने के लिए। और आज संकल्प जो है आएंगे, तो 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने व्यूज दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। वो जो संकलन करके हम लोगों ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में डॉक्यूमेंट बन गया है, लॉन्च हो गया। अब वो डॉक्यूमेंट काम आएगा 2030 तक राजस्थान कहाँ पहुंचे। हम चाहते हैं राजस्थान नंबर 1 राज्य क्यों नहीं बने देश के अंदर। हम चाहते हैं राजस्थान नंबर 1 श्रेणी में क्यों नहीं आए। अगर 2-4 राज्य हमसे आगे भी हैं तो हम भी उसके बराबर क्यों नहीं पहुंचे। ये सपना देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस बार गांव गांव में, घर घर में, शहरों में, कस्बों में, गरीब बस्तियों में आपको अंडरकरंट मिलेगा। आपको ऐसी स्थिति बनी हुई राजस्थान में बनी हुई अभी आप देखेंगे, सब लोग खुश हैं। इस रूप में जो है काम हो रहा है। अब मैं गृह लक्ष्मी योजना में गारंटी में 10,000 रुपये प्रति महिला आपको मिलेगा। महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपये का, उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, 1 करोड़ 5 लाख ला रहे हैं। आपदा राहत 15 लाख का कर रहे हैं। गोधन योजना है, गोबर खरीदने की, छत्तीसगढ़ की, वो लागू यहाँ कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वो खुलवा रहे हैं, उनकी गारंटी दे रहे हैं। और छात्रों को लैपटॉप, उनके माँ बाप 15-20 हजार रुपये नहीं अफोर्ड कर सकते, तो सरकार फर्स्ट में आती बच्चा, फर्स्ट में आएगा, उसको लैपटॉप मिलेगा। इस प्रकार की जो सरकारी कॉलेज में जाएगा उनके लिए। और एक है ओपीएस का एक्ट बनाएंगे। ये तमाम गारंटी हम देना चाहते हैं। जो आपको चाहिए घर घर पहुंचाना, आपको या पहुंच गई होगी कैंडिडेट के पास में, वो आपको बताएंगे। और घर घर जाके जनसंपर्क करना आपको, और स्लिपें बांटो, उसके साथ बांटना आपको। अब मैं कहना चाहूंगा, दीपावली के शुभ अवसर पर कांग्रेस की 7 गारंटी से नंबर 1 राजस्थान निर्माण हेतु 7 संकल्प जो मैं भी ले रहा हूं और सबको लेना चाहिए है। नंबर 1, ये राजस्थान को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेने की दीपावली है हमारी।
नंबर 1 बनाएंगे साहब। नंबर 2, कि राजस्थान को महंगाई से राहत देने के संकल्प को मजबूत करने की दीपावली है। नंबर 2। नंबर 3, ये गरीब, दीन दुखी और मरीजों की सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने वाली दीपावली हमारी रहेगी। नंबर 4, ताली जोरदार बननी चाहिए। नंबर 4, ये हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा का संकल्प लेने की दीपावली है। नंबर 5, ये हमारे घरों की लक्ष्मी, माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी देने की दीपावली है। नंबर 6, ये हमारे किसानों की खुशहाली को बढ़ाने का संकल्प लेने वाली दीपावली है। और नंबर 7, ये हमारे कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा मजबूत करने वाली दीपावली है। आप सभी को संकल्प वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कम कहावत ज्यादा समझना, जो कहावत अपनी, ठीक है ना, लंबी बात नहीं करता हुआ आप लोग सब जो है आराम भोजन कीजिए। बहुत शुभकामनाएं दूसरी बार। और आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा, कोई कमजोर जाने की जरूरत नहीं। आपके पास कहने को बहुत कुछ है, विपक्ष के पास कहने कुछ नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री जी आए, चाहे वो अमित शाह जी आए, चाहे कोई आओ, कोई चिंता की बात नहीं है। वो जरूर की बातें कर रहे हैं, भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, खतरनाक बातें कर रहे हैं। मेरा देखा हुआ स्टेटमेंट, मैंने देखा उदयपुर बोले प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा प्रधानमंत्री उम्मीद नहीं की जा सकती वो इस प्रकार की भाषा काम लेगा भड़काने वाली किसी राज्य सरकार के बारे में। आप सोच सकते हो राज्य सरकार के बारे में। आप बताइए कन्हैयालाल को लेकर उन्होंने क्या कहा, खतरनाक बात कही कि यहाँ की सरकार आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाली सरकार है। इससे बड़ी घटिया बात क्या हो सकती है इस सरकार के बारे में। और यहाँ की कांग्रेस बर्बाद करके छोड़ी राजस्थान को। आप बताइए, अगर मान लो वास्तव में सरकार कोई है, देश की कोई सरकार है, आतंकवादी के प्रति सहानुभूति रखती है, तो केंद्र सरकार का अधिकार है बर्खास्त करने का। हमारी सरकार बर्खास्त कर दे, हिम्मत है तो। अगर हमारी सरकार के अंश मात्र भी सहानुभूति हो उनके साथ में जो आतंकवादी है, तो क्या अधिकार रहने का सरकार में हम लोगों को। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है। ये भड़का रहे हैं लोगों को, उनको हार मान चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं। मालूम है जनता का क्या रुख है, जनता का रुख क्या मालूम उनको। पहले मेरा नाम ले लेके बोलते थे, भाषण देते थे। मोदी गहलोत चुनाव हो रहा राजस्थान के अंदर, इस डर के मारे अब नाम लेना छोड़ दिया मेरा। अब देखा होगा आपने, ये माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर। आप लोग तमाम चीजें जो हमारी है, जो पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, वैसे तो आपकी जहन में रहती है, आप लोग जो है कोई कमी नहीं रखें, हिम्मत से चलें। मैं भी बीच बीच में आऊंगा आपके बीच में, सरदारपुरा की या सूर सागर की या शहर की अलग मीटिंग लेंगे, हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। पर मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी का स्पीच, अमित शाह का स्पीच, ये अब आखिर में वही जो है धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना, आखिरी हत्यारे के बाद ये रह गया है। इस पर वो चलने वाला नहीं है। जो मंदिरों की सेवा हमने करी है राजस्थान के अंदर, पुजारियों हमने मानदेय बढ़ाया है। 1 लाख लोगों को हम लोग 30 यात्रा भेज रहे हैं, 1 लाख लोगों को भेज रहे हैं, 40,000 जा चुके हैं। गाय माता की सेवा हम कर रहे हैं। 500 करोड़ खर्च किए पिछली गवर्नमेंट ने, हमने 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए अभी गाँव के लिए। वो मुद्दा बन नहीं रहा इनका। कर्नाटक में नहीं बना था मुद्दा, कर्नाटक में बजरंग बली कहते कहते थक गए प्रधानमंत्री, कोई चली नहीं, भारी बहुमत से जीती कांग्रेस जीती वहां। अब राजस्थान में भी अभी सर्वे आ रहे हैं, सर्वे हो या टीवी वाले हो, क्या सटोरी हो, सबको खरीद लिया गया है। दिमाग में रखो आप लोग,
आपको ना सटोरे की परवाह करनी है, सट्टा क्या कह रहा है फलोदी का, ना आपको परवाह करनी है ये मीडिया वालों की। ये बेचारे दुखी लोग हैं, दुखी आत्माएं खड़ी है मेरे सामने, इनकी चलती बुद्धि नहीं है। इनके मालिक लोग जो हैं दबाव में वो है। और सर्वे कंपनी में जानता हूँ, सुनो अभी जो सर्वे दिखा रहे हैं आपको, अभी थोड़े दिन पहले सर्वे आया था, कोई बहुत बात देखा मैंने, वो सर्वे कंपनी मेरे पास 20 साल पहले आई थी और आके मुझे कहा इतना पैकेज लगेगा आपका, 3 सर्वे दिखाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार दिखा देंगे, जीतते दिखा देंगे। तो आप सोच सकते हो, जो मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे पास वो कंपनी के लोग आए थे। तो ये सर्वे ये होता है, दबाव पे सर्वे चलता है, आप कोई परवाह मत करो। आप तो ये सोचो, इस बार जब मैं केरला गया था तो केरला में मुझे कहा गया कि इस बार सरकार रिपीट होगी। वहां 70 साल से एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती, एक बार कांग्रेस जीतती थी वहां पर। हमारे यहाँ 30 साल से दीवार बन गया। तो मैंने कहा 70 साल बाद में आप क्यों कह रहे रिपीट होगी सरकार? कोरोना में अच्छा काम किया सरकार ने, तो आप बताइए, अरे कोरोना में अच्छा काम करने जीत सकती कह रहे सरकार, तो हमने कोरोना में नंबर 1 रहे देश के अंदर हम लोग। वाला मॉडल हमारा WHO तक पहुंच गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन तक पहुंच गया, दुनिया भर ने तारीफ करी राजस्थान की। रामगढ़ मॉडल या भिलौड़ा मॉडल, शानदार मैनेजमेंट किया, चार्टर प्लेन की दवाएं मंगाई, ऑक्सीजन मरने नहीं दिया किसी को, कोई भूखा नहीं सोएगा। मैंने कहा आप सबने मेहनत करी राजस्थान भर में, धर्मगुरुओं ने, NGO ने, संस्थाओं ने, कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे इमदाद करी, कोई भूखा नहीं सोया। पुलिस कांस्टेबल था और होमगार्ड का कर्मचारी हो, नर्सेज हो या चपरासी अस्पताल का, जान की परवाह नहीं की हुए काम किया उन्होंने। और इस प्रकार हमने वो दिन भी निकाले, शानदार प्रबंध। उसके अलावा जो हमने काम बाकी किए हैं वो तो केरला में नहीं हुए हैं। एक काम से सरकार बन सकती है, तो हमारी सरकार क्यों नहीं बनेगी, इसका जवाब दो मुझे आप लोग। इसलिए मैंने कहा आप लोग दिमाग में रखो, आप चुनाव जीतने जा रहे हो, सरकार आपकी बनने जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।